सुरसरी जो है वो सब मिस हो गई आप लोगों की। हमारे भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। रात को जो आपने सुरसरियां भेजी हमारे भारत में, ऐसी तो हमारी शादी में उड़ती रहती है। वो जो सुरसरियां बम जो आपने भेजे वो हमारे सेना के जवानों ने उनको मिस किया, मिस करके नीचे गिरा दिए, पाकिस्तान के मुंह पर चपेड़ मारी। वो सुरसरी जो है वो सब मिस हो गई आप लोगों की। हमारे भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। रात को जो आपने सुरसरियां भेजी हमारे भारत में, ऐसी तो हमारी शादी में उड़ती रहती है। वो जो सुरसरियां बम जो आपने भेजे वो हमारे सेना के जवानों ने उनको मिस किया, मिस करके नीचे गिरा दिए, पाकिस्तान के मुंह पर चपेड़ मारी। अरे पाकिस्तान कुत्ता सुधर जा। अगर पूरे भारत का तीसरा नेत्र खुला तो आपको अंदर घुस कर मारेंगे। अगर अंदर घुस कर मारा तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बात याद रखना मेरी। अरे पाकिस्तान कुत्ता सुधर जा। अगर पूरे भारत का तीसरा नेत्र खुला तो आपको अंदर घुस कर मारेंगे। अगर अंदर घुस कर मारा तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बात याद रखना मेरी। और आपका एक बाप और तैयार होने वाला है। वो रिश्ते में आपका चाचा लगेगा मेरे ख्याल में, वो है जोगी। आप बार बार अपने लोगों को राजनीति रोटियां सेकते हो। भाई हमें कश्मीर लेना है। क्या कश्मीर आपके बाप का है? तो पाकिस्तान के पेड़ को दर्द पड़ती है। तो अगर इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पेड़ में या आर्मी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है इनके पेड़ में अगर कोई दर्द पड़ती है तो इधर से गोली तो देने पड़ेगी पेड़ वाली। वो पेड़ वाली हम गोली देंगे तो इनकी पेड़ की दर्द ठीक होगी। तो कुत्तों आज रात को मत सोना, आज सोने नहीं देंगे आपको। यह बात याद रखना। की भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने जो हमारे जम्मू और कश्मीर पर पठानकोट, जहां लुधियाना, जो जितना भी एरिया हमारा है जो हमला किया है वो हमारी सेना के जवानों ने, बेल्ट फोर्स के जवानों ने उसके हमले को मिस किया है। मतलब उसके बम जो है वो मिस कर दिए हैं। कोई भी नुकसान हमारे भारत का नहीं हुआ। और जो हमारे जवानों ने हमला किया है वो पाकिस्तान को मैं पूछना चाहता हूं, वो पाकिस्तान का बाप भी मिस नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तबाही कर दी है पूरी रात को हमारी बेल्ट फोर्स के जवानों ने, हमारी भारत की आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के कई शहर जो है वो तबाह कर दिए हैं। और मैं पाकिस्तान को यह कहना चाहता हूं, पाकिस्तान अगर आप बचना चाहते हो तो आपका एक धर्म बनता था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पास खड़े होकर गले में कपड़ा डाल के माफी मांगनी चाहिए थी जो आपने कश्मीर में गलती की थी। और हमारी सरकार के साथ मिलकर उग्रवाद के जो कैंप थे पाकिस्तान में उन कैंपों को तबाह करना चाहिए था। हमारे सरकार का साथ देना चाहिए था, फिर आपका बचाव था। अभी तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है, जो इनका आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, अपने अपने बच्चे परिवार उठा के दूसरे देशों में भेज रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों में दम नहीं तो फिर मैदान में आने की बात मत किया करो। और गधे बेचने वालों, आप लोग चीन में गधे बेच के अपनी दाल रोटी चलाते हो, पाकिस्तान में तो युद्ध करते हो भारत के साथ। फिर जब भारत अपनी मस्ती में होता है तो आप लोग वहां से बम पटाखे जैसे सुरसरी की तरह जो शादी में लोग उठवाते ना, ऐसी सुरसरी की तरह आप हमारे पर हमला करते हो। तो आपके जो बाप हम इधर बैठे हुए ना हमारे भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसकी जो सेना है, जिस सेना को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री जी ने बल दिया है, उस सेना ने आपके जितनी भी सुरसरियां पाकिस्तान से आई हैं भारत में सबको मिस कर दिया, सबको मिस कर दिया। वो सुरसरी जो है वो सब मिस हो गई आप लोगों की। हमारे भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। जितने चर हमारे जवान, भारत के जवान, बेल्ट फोर्स के जवान, हमारी भारत की आर्मी बॉर्डरों पर खड़ी है तो हमारे भारत का बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैं बेल्ट फोर्स के जवानों को लाखों बार नमन करना चाहता हूं। बेल्ट फोर्स के जवान हमारी आन और बाण और शान है, हमारे सिर का ताज है। हम अपनी भारत की बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए हम पूजा करते हैं। सुबह और शाम हमारे जवान जो हैं वो बली रहे, वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें।
अंदर बॉर्डर तोड़कर घुसकर मारे, पाकिस्तान की टांगे तोड़े। ऐसे कुत्ते की टांगे तोड़नी चाहिए जो चैन से ना रहता है ना रहने देता है। 1990 से लेके इस पाकिस्तान ने हमारे भारत पर लाखों हमले किए। वो चलो पिछली सरकारों के दौरान हमारी पिछली सरकारें भी जो जैसे पुराने कब्जे की तरह ढीली थी, लेकिन अभी इनका बाप बैठा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पाकिस्तान आपका बाप बैठा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, और आपका एक बाप और तैयार होने वाला है। वो रिश्ते में आपका चाचा लगेगा मेरे ख्याल में, वो है जोगी। तो पूरी उम्र आप उठ नहीं पाओगे। अपने पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने काम करना चाहिए, अपने देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी काम करने देना चाहिए। हिंदुस्तान एक नई तरक्की के रास्ते पर चल रहा था। नया भारत बनाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन आप पाकिस्तान, आपके पाकिस्तान में 250 रुपया केजी आटा है, आपके लोग भूखे मर रहे हैं, आपके सिर में जूते मार रहे हैं। आपको शर्म होनी चाहिए, आपको शर्म होनी चाहिए। आप बार बार अपने लोगों को राजनीति रोटियां सेकते हो। भाई हमें कश्मीर लेना है, क्या कश्मीर आपके बाप का है? कश्मीर कश्मीर ऋषि की धरती है। कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का है, हमारे भारत का है। 70 वर्ष का आप कश्मीर नहीं ले सके, आज की डेट में क्या कश्मीर लाओगे जहां आपका बाप बैठा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपनी सेना के जवानों को, अपने बल फोर्स के जवानों को, अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो आप 100 गोली चला सकते हो। अगर पाकिस्तान एक पाव का बम फेंकता है, एक पाव का, जो पाकिस्तान के एक मंत्री ने बोला था हमारे पास 1 पाव का बम है, 100 ग्राम का बम है। उसने कहा अगर 1 पाव का ये बम मारते हैं तो आप 1 क्विंटल का बम मारो जो पाकिस्तान नष्ट हो जाए, उड़ जाए। इस पाकिस्तान को बख्शना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान, अगर आपके लोगों पर हमारी सरकार ने, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों ने आपके लोगों पर हमला नहीं किया, आप पर हमला नहीं किया, आपकी आर्मी पर हमला नहीं किया, तो आपने शुक्र गुजारना चाहिए। हिंदुस्तान की शुक्र हद तक आपने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत ने, हमारी सेना के जवानों ने हमला किया जहां मिलिटेंटों के उग्रवादियों के कैंप थे, जो आपके मामे लगते हैं, जिसको आपने पाल के रखा हुआ है। उनके कैंप तबाह करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां हमला करवाया और उन्होंने कहा कि आम पब्लिक जो पाकिस्तान की है वो नहीं मरनी चाहिए। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरे वर्ल्ड में हर मुसलमान जो देश है वो भी चर्चा कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी ने, जो मोदी सरकार की सेना ने, जवानों ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, मिलिटेंटों के उग्रवाद के कैंप पर हमला किया, जिसको पूरे वर्ल्ड के देश चाहते हैं। भाई उग्रवाद और मिलिटेंट जो है वो खत्म, जड़ से खत्म होने चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े देशों ने, अमेरिका ने, रूस ने, बड़े बड़े देशों ने जो कहा भाई इसको उग्रवाद को खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने हमारे सोए हुए लोगों पर हमले किए। रात को जो आपने सुरसुरियां भेजियां हमारे भारत में, ऐसी तो हमारी शादी में उड़ती रहती हैं। वो जो सुरसुरियां बम जो आपने भेजे, वो हमारे सेना के जवानों ने उनको मिस किया, मिस करके नीचे गिरा दिए, पाकिस्तान के मुंह पर चपेट मारी। जब हमारे सैकड़ों जहाजों ने हमला किया तो वो पाकिस्तान के कई शहर जो है तबाह कर दिए। वहां से आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ, पाकिस्तान को, कुत्ते को बचाओ। भाई पाकिस्तान के लोगों में आपको भी एक संदेश देना चाहता हूं, अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है ना, कुत्ते की तरह चौकीदार, इसको उठाओ, जेल में बंद करो। और जो आपका आर्मी चीफ है इसको भी उठाओ और बंद करो। इन दोनों कुत्तों को बंद करो तो आपका पाकिस्तान बच सकता है। अगर आपके लोगों पर कोई हमला होता है, आप लोगों का पाकिस्तान में नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेवार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जो कुत्ता उग्रवाद को तैयार करके बेचता है तो भारत पर हमले करवाता है। इतना पूरे पाकिस्तान का मूल्य नहीं जितना पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जम्मू और कश्मीर में लगा दिया है। तो पाकिस्तान के पेड़ को दर्द पड़ती है। तो अगर इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पेड़ में, या आर्मी, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, इनके पेड़ में अगर कोई दर्द पड़ती है तो इधर से गोली तो देने पड़ेगी पेड़ वाली। वो पेड़ वाली हम गोली देंगे तो इनकी पेड़ की दर्द ठीक होगी।
तो कुत्तों आज रात को मत सोना, आज सोने नहीं देंगे आपको, यह बात याद रखना। भारत माता की जय।